किसानों का विशाल धरना प्रदर्शन। धरना स्थल पर पहुंचे रुदौली एसडीएम विकासधर दुबे 10 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान कराने का दिया आश्वासन। अयोध्या जनपद रुदौली विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत मां कामाख्या धाम प्रांगण में गुरुवार को बाबा आनंद गिरी के नेतृत्व में एक विशाल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना में भारतीय किसान यूनियन भानुकुट और अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के पदाधिकारी, किसानों, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी रही। धरना स्थल से किसानों ने अपनी 8 प्रमुख मांगे प्रशासन के समक्ष रखी, जिनमें मुख्य रूप से छुट्टा जानवरों को पकड़कर गौशालाओं में बंद करने व उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग, ग्राम कसारी व गणेशपुर की गौशालाओं का शीघ्र निर्माण व संचालन, नगर पंचायत मां कामाख्या धाम क्षेत्र में दोनों गौशाला केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था, नगर पंचायत क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग, पत्रकार उत्पीड़न रोकने हेतु अलग कानून बनाए जाने की मांग, अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन को कार्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग, छुट्टा जानवरों से जनहानि होने पर मुआवजा सुनिश्चित कराने की मांग की गई। डॉक्टर अंशुमान सिंह गुड्डू ने कहा, छुट्टा जानवरों की समस्या केवल सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम गायों को दूध के लिए पालते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। सरकार ने गौवध पर रोक लगाई है, अब उसका पालन और संरक्षण सुनिश्चित कराना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि गौशालाओं में उचित व्यवस्था हो सके। धरना स्थल पर निखिलेश मिश्रा ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन उनके कथित व्यवहार से किसानों में आक्रोश फैल गया। लगभग 3 बजे उप जिलाधिकारी रुदौली विकासधर दुबे मौके पर पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन लेकर 10 दिनों के भीतर सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। उप जिलाधिकारी ने मौके पर ही कई शिकायतों का संज्ञान लिया। पशुचा भूमि गाटा संख्या 1284 पर हो रही अवैध वाहन पार्किंग को तत्काल रोकने का आदेश दिया व जलापूर्ति समस्या पर संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिया गया। पत्रकार बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने नगर पंचायत ही नहीं, अपने अगल बगल पूरे रुदौली विधानसभा पूरे जिले को ये संदेश जाना चाहिए कि जो भी सरकारी धन आता है उसका आप लोग सदुपयोग करवाएं। और जैसा कि हमारे एसडीएम साहब ने कहा कि सुबह से हमारी जनता यहाँ पर धरने पर बैठी है, कोई कर्मचारी यहाँ मिलने नहीं आया। ये धरना हम लोगों का जो छुट्टा मवेशी हैं, जो आए दिन आतंक मचाए हुए हैं और लोगों का जीना हराम किए हैं किसानों का, उनके लिए ये धरना था और उनको एसडीएम साहब ने 10 दिन के अंदर निराकरण के लिए उन्होंने बताया है। आज तक नहीं आया जो हम लोगों की मांगों को पूरा कर सके और किसी भी काम पर तुरंत कार्रवाई कर सके। हमारे यहाँ कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, हमारे चेयरमैन साहब को आपको बता दे, हमारा ऐसा चेयरमैन है कि जो हम लोगों को देखने तक नहीं आया, कि लोग यहाँ बैठे हुए भूखे प्यासे हैं, हमारी ही जनता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को अब की बार हम लोग खदेड़ेंगे यहाँ से। हमारी प्रमुख मांगे हैं, छुट्टा मवेशी बंद हो, जो अवैध वसूली स्टैंड किया जा रहा है ये बंद हो, और जो लोगों को आए दिन तंग किया जा रहा है वो बंद हो। दूसरी चीज, किसानों के घूसखोरी, जैसे कॉलोनी के नाम पर, अन्य चीजों के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जाता है। और हमारे पूरे नगर पंचायत में जितनी स्ट्रीट लाइटें लगी थी, उस स्ट्रीट लाइटों में से आधी स्ट्रीट लाइट इन लोगों ने खोल कर ले आए हैं, दोबारा लगाने नहीं गए। वहाँ पर स्टैंड लगा करके वसूली की जा रही है। इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य सभी लोगों के पास है, पूरी जनता साक्ष्य है। यहाँ पर जितनी जनता खड़ी हुई है सभी लोग साक्ष्य हैं। सिर्फ पर्ची सबके पास है जी रखी भैया। इस मुद्दे को लेकर आश्वासन मिला है कि जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा एक मांग एसडीएम साहब से और था कि हमारे पूरे नगर पंचायत में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करवाई जाए, तिराहे पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि हमारे यहाँ जो अफवाहें फैल रही हैं, चोरियों की अफवाहें, वो बंद हो सके। आश्वासन मिला है, एसडीएम साहब ने कहा है कि कोशिश की जाएगी, अगर सरकार से धन मुहैया होता है तो उसको भी कार्रवाई की जाएगी, उस पर भी। ईओ साहब का क्या आश्वासन मिला है? ईओ साहब का आश्वासन तो ये था, ईओ साहब तो पहले बोल रहे थे कि हमारे यहाँ छुट्टा जानवर सुबह पकड़े जाते हैं, शाम को पकड़े जाते हैं, सुबह उनको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनके विषय में हम यही कहेंगे कि हमको दूसरा ईओ फिर चाहिए। अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमारे यहाँ रहेंगे, दूसरा ईओ चाहिए हमको फिर। ये कार्यक्रम जो है आयोजक हमारी नगर पंचायत की जनता प्रतिनिधि बाबा आनंद गिरी जी द्वारा किया गया और इसमें हमारी नगर पंचायत की जनता का अहम योगदान रहा। हम और बाबा जी
यहाँ उपस्थित सभी लोगों के आभारी हैं। आज आप लोगों ने पूरा हमें सहयोग दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु के क्षेत्रीय अध्यक्ष बाबा राजू जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो भी अपने समर्थकों के साथ हमारे बाबा जी के साथ खड़े थे। तो अब रह गई बात समस्याओं की, तो लगभग सभी समस्याओं के निदान के लिए माननीय उप जिलाधिकारी रुदौली श्री विकास धर दुबे जी ने 10 दिन का समय दिया है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्याएं जो है आपसे आनंद गिरी जी बता ही चुके हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे जैसे मेरे पूर्व जानकारी में था कि जो छुट्टा जानवर है गौवंश है उनको लेके थोड़ी समस्या ये थी कि लोगों को खेतों को नुकसान हो रहा था। तो अभी मेरी ईओ साहब से बात हुई है इसी विषय पे। यहाँ पे हमारे पास गौशाला है जिसमें अभी 100 जानवरों का स्कोप है कि हम उनको रख सकें। तो ईओ साहब ने हमसे 10 दिन का समय लिया है और आप लोगों से भी अपील है, यहाँ के लोकल खातेदारों से भी अपील है जो सहयोग करें। और मुझे उम्मीद है कि ईओ साहब 10 दिन के अंदर ये जो गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं उनको इनसे निजात दिलाते हुए उसको उसके गौशाला में वो कर देंगे। सर ईओ साहब से मैंने बोल भी दिया है, ऐसा अगर किसी के संज्ञान में आता है कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमको बना के दिखा देंगे कि छोड़ा जा रहा है जी, बस ये दिखा देंगे कि गौशाला में गया, शाम को छोड़ा गया, दोपहर छोड़ा गया, हमको एक क्लिप दिखा देंगे। संबंधित जो वहाँ पे कर्मचारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, ये आपके माध्यम से सुनिश्चित मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है जी। ठीक है। आरोप यही जो यहाँ के लोकल लोग ये बताए कि साहब ले जाते हैं शाम को छोड़ देते हैं ना, तो मैं यही वो कर दूँ। ईओ साहब के संज्ञान में भी ले आया हूँ, आप लोगों से यहाँ की जनता की से भी अपील कर रहा हूँ। सबके पास आजकल मोबाइल है, रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल है, आप बना लें, हमको दे दें, फिर देखते हैं को कैसे बचते हैं।